हेलो गाइस। आज तक हमने आपको सारणिक का लगभग पूरा पढ़ा दिया। आज सारणिक का आपको अंतिम वीडियो प्राप्त हो रहा है। अध्याय 4 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक का। इसे आप ध्यान से देखें। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना था, आपके पास एक सारणिक दिया हुआ था। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस गामा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस गामा, साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल्टा, और ये डेल्टा कहलाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे क्या सॉल्व करते हैं। C1 में अगर हम डेल्टा का साइन डेल्टा का और C2 में कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है चूँकि, इसलिए बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो कुछ भी था उसमें साइन डेल्टा और यहाँ पर कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को माइनस करना और जाकर के इसमें जाकर के प्लस करना। सो इन दोनों को माइनस किया तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, अर्थात फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, और जाकर के इसमें जाके माइनस करना। तो माइनस कर दिया तो कितना बन गया, 0 बन गया। तो आपका ये वाली पूरी पट्टी आपके पास 0 बन जाएगी। और जैसे ही एक कॉलम 0 होता है तो इसका आंसर, पूरे का आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में समीकरण में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। समीकरण कुछ इस प्रकार से, अभी तक आपने एक्स वाई जेड ऊपर हुआ करते थे, यहाँ चूंकि जी नीचे है कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2/x 3/y 10/z = 4 है। इसे भी हम आव्यूह रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो 2 3 10 2 3 10 4 माइनस का 6 5 और इसके बाद 6 9 माइनस का 20। लेकिन यहाँ पे 1/x 1/y 1/z है, तो इसे हम जहाँ x y z माना करते थे इसे 1/x 1/y 1/z काउंट करते और इसको b काउंट करेंगे। इसे तुलना करने पर ax बराबर b से तुलना करने पर ये तो आपके पास a कहलाएगा। a का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, 2 गुणे इन दोनों का गुणा माइनस इसका, 20 × 120 और 5 9 45 माइनस का 3 और ये आपके पास फिर से 80 माइनस का 30, 10 के साथ किया तो ये 36 और प्लस का फिर से 36। इनको पूरे को सॉल्व किया और आंसर कितना आ गया, 120, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अर्थात इसका जो है ना इन्वर्स संभव है। अब जब इन्वर्स संभव है तो इन्वर्स निकालने के लिए A11 A12 A13 इस प्रकार से A33 तक हमने निकाल लिया है। और जब हमने ये निकाले हैं, एक में प्लस एक में माइनस, एक प्लस माइनस लिख देने के पश्चात ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कैसे निकालना है। मान लीजिएगा A11 निकालना, तो A11 कैसा होता है, ये वाली लाइन बंद हो जाएगी और ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका 20 का 120 माइनस का 45, अर्थात कितना आ जाएगा 75 के। इस प्रकार से हम सभी का निकाल सकते हो। और एक इसको देख लेते हैं, यदि हम 3/2 को, तो 3/2 में इसको बंद करना है क्योंकि ये वाली लाइन में और इसमें है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 40 के, अर्थात माइनस का 30 और माइनस पहले से है अर्थात ये हो जाएगा प्लस का 30। अब इनको क्या करते हैं, एडजॉइंट में लिखने के लिए हम एक ये 3 पॉइंट जो है ना इनको खड़े C1 में और इसको C2 में और इसको C3 में लिखने का प्रयास करते हैं और ये आपके पास क्या मिल जाता है, इन्वर्स तैयार हो जाता है। सो इन्वर्स में आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट आपने निकाल रखा था, कितना हो जाएगा 75 110 72 के, यहाँ पे 150 माइनस का 10 0 के, 150 माइनस 100 और ये आपके पास 0 के, यहाँ पे आपका 75 30 24 75 30 माइनस का 24। इस प्रकार से आपने क्या निकाला है, इन्वर्स प्राप्त कर लिया है। अब इस समीकरण को हल करना है। जानते थे ax बराबर b होता है, अर्थात x बराबर a वहां जाएगा तो a इनवर्स b बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पेशल x इक्वल टू कितना था, 1/x 1/y 1/z हुआ करता था, हमने जो काउंट किया था। तो ये हो जाएगा a इनवर्स, जो मैंने अभी भी निकाला है, ये b का वैल्यू है 4 1 2 के। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 75 चौको 300, 150 एकम 150, 175 2 जा 15 150 और इनको सबको प्लस कर लिया है तो 1.5 और 1.5 3 और 3 6। इसी प्रकार से इनको सबको हल कर लिया है। ये कितना हो जाएगा, 110 का किया है 4 से तो 440, ये 100 और 3 चौक 3 दूनी 6 अर्थात 60 के, 72 चौको 2 88 के, ये 0 के और 24 दूनी 48। इन सबको प्लस माइनस किया तो 600 400 और 240। अब 1200 का भाग दे दिया, हर एक में 1200 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1/2 1/3 और 1/5, क्योंकि ये 1/5 आ जाएगा। 24 से अगर इसको हल कर लेते हैं तो
थोड़ा सा और हल करते हैं, तुलना करने पे तो 1/x बराबर 1/2 के, यह 1/y बराबर 1/3 के, 1/z बराबर 1/5 के। तुलना कर ली तो हमने x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3, z बराबर 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5 आपका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 17 में बात करते हैं तो ए बी सी यदि समांतर श्रेणी में तो इसका मान ज्ञात करना है। ए बी सी समांतर श्रेणी में तो उपयोग करना है यहाँ पर समांतर श्रेणी का और इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करना। आपके पास 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए, इनमें से आपको एक में टिक लगाना है। आपने क्या किया है यहाँ पर R2 = R2 माइनस का R1, इसमें जाकर के इसको आके माइनस कर दो तो x से x माइनस हो गया, 2 कम हो गया अर्थात यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे भी आपने कम किया तो x से x कैंसिल और 3 कम हो गया है अर्थात 1 बचेगा। यहाँ पे भी x से x कैंसिल और 2 भी माइनस का 2 बचेगा। R3 में भी जाकर के आपने R2 को माइनस किया है, R2 को जैसे माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 कम हो जाएगा 4 में से तो 1 बचेगा। यहाँ पे भी इसी प्रकार से 1 बचेगा, यहाँ पे आपका 2c माइनस का 2 भी हो जाएगा। अब फिर से आपने एक और दोबारा संक्रिया लगा दी है R2 = क्योंकि हमको 0 बनाने का प्रयास करना है किसी एक में, तो हमने 0 बनाया तो ये इसमें से इसको किया 0, इसमें से इसको किया 0, इसमें से इसको किया तो ये 2b और 2b मिलकर के 4 भी बन जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे माइनस में। लेकिन परंतु हमको मालूम है कि ए बी सी काय में है, समांतर में। अगर ये समांतर में होते तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, बीच वाले का दोगुना इन दोनों के योग के बराबर होता है, अर्थात कितना हो जाएगा 2b = a प्लस का c। आप इधर लाए कॉपी करके तो माइनस का a माइनस का c, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो यदि आपको जरूरत पड़ती है तो, नहीं है तो आप इसको सवाल को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे। जैसे आपने 2 कॉमन निकाला तो 2b माइनस का a माइनस का c बन गया। लेकिन इसका मान तो हम अभी क्या प्रूव कर चुके हैं 0, अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0। और कोई सा भी एक रो या एक कॉलम यदि 0 होता है तो इस पूरे सारणिक का मान कितना होता है 0। क्योंकि यहाँ पर सेकंड रो आपके पास 0 है, R2 का मान कितना है 0 है, अतः यहाँ पर पूरे सारणिक का मान कितना होगा 0। तो हम इस प्रकार से कह पाएंगे कि आपका A नंबर का आंसर सही है। प्रश्न क्रमांक 18 में लिखा हुआ है XYZ यदि शून्येतर वास्तविक संख्या है अर्थात नॉन जीरो रियल नंबर है तो आपको A का इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले हम सारणिक निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट में आपने x का मल्टीप्लाई किया YZ माइनस का 0, फिर ये तो 0 ही था तो ये पूरा 0 हो जाना, ये भी 0 तो पूरा 0 हो जाना, कुल मिलाकर के XYZ जो कि नॉन जीरो है, अतः इसका इनवर्स पॉसिबल है। जब इनवर्स पॉसिबल है तो A11, A12, A13 और A21 इस प्रकार से A33 तक हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। एक प्लस माइनस हम आपको कई बार समझा चुके हैं। जब हम इसके मान निकालने की बात करते हैं तो A11 का मान कैसे निकालते हैं, इसको भी बंद करना है, इसको बंद करना है, तो ये YZ माइनस का 0 अर्थात YZ आ जाएगा। अगले स्टेप में 1, 2 की बात करते हैं तो 1, 2 कहाँ है, ये है आपके पास, तो इसको और इसको बंद करेंगे तो ये Z 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर के 0। 1, 3 कहाँ है, ये वाला है, तो ये वाली और ये वाली कॉलम बंद किया, इसको सॉल्व करना है तो इसका 0 माइनस का 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 2, 1 में भी इसी प्रकार से ये 0 माइनस का 0। 2, 2 की बात करते हैं तो 2, 2 में आपके पास क्या करना था, इसका इससे और इसका इससे करना था, तो XZ माइनस का 0, ये आपके पास XZ माइनस का 0, तो ये XZ आ गया। इसी प्रकार से हम बाकी के मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट में क्या होता है, इसे हम पहली रो में लिख देते हैं, इसे दूसरे में और इसे तीसरे में, अर्थात ये C1 हो गया है पूरा का पूरा और ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। इस प्रकार से हमने आपका एडजॉइंट निकाल लिया। जब एडजॉइंट आ गया है तो हमको क्या निकालना रहता है, क्वेश्चन में क्या था, इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे कहा गया था, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ I। ये तो एडजॉइंट था और डिटरमिनेंट ऑफ I हम पहले निकाल चुके हैं XYZ, तो ये आपने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इसमें हर एक के नीचे XYZ हर एक के नीचे करेंगे तो YZ से YZ कैंसिल, यहाँ 1/x, यहाँ 1/y, 1/z। इसी को तो X इनवर्स, Y इनवर्स, Z इनवर्स कहते हैं, अर्थात आपका A नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 19 में A बराबर दिया हुआ है तो इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, कहाँ होगा, किसके किसके बीच में होगा डिटरमिनेंट, जबकि 0 और 2 पाई के बीच में दिया, माइनस में नहीं है थीटा। अगर माइनस में नहीं है तो इस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के और 1 तक ही होगी, माइनस में नहीं होती है। 0 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू कैसी होती है, प्लस में ही होती है, क्योंकि साइन का जो है ना फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका वैल्यू प्लस में ही होती है। तो 0 से कहाँ तक, 1 तक इसकी वैल्यू होगी। अब आप आगे बढ़ाएं तो इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो कैसे निकालते थे, डिटरमिनेंट सारणिक A का मान 1 के साथ किया तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर x के, फिर साइन के साथ किया तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने इस वाले 1 के साथ किया तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर, और 1 प्लस का साइन स्क्वायर 2 बार आ गया, ये तो 0 हो गया क्योंकि ये और ये दोनों कैंसिल हो गए थे।
अगर ये 0 हो गया तो बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर 2 बार है और 1 भी 2 बार है, अर्थात 2 कॉमन निकाला 1 प्लस का साइन स्क्वायर के। परंतु हम जानते हैं कि इसकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 0 और 2 पाई के बीच में है, नेगेटिव में नहीं है थीटा आपका, इसलिए 0 और 1 के बीच में होगी। तो स्क्वायर भी आपका ऑटोमेटिक 0 और 1 के बीच में होगा। अब आपको जो फंक्शन था उसके हिसाब से आपको काम करना। फंक्शन क्या था, 2 × 1 प्लस का साइन स्क्वायर। ये आपके पास साइन स्क्वायर आ गया, 1 और जोड़ना है तो हमने दोनों और एक को जोड़ने पर दोनों और एक को जोड़ दिया, यहाँ भी एक जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब आपके पास फंक्शन में क्या था, 2 भी था, तो 2 का गुणा करने पर, 2 का पूरे में गुणा करने पर 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा किया तो 2 आ गया, यहाँ 2 का गुणा किया तो ब्रैकेट में आ गया, 2 का गुणा किया तो 4 आ गया। ये तो आपके पास यही तो फंक्शन था आपके पास, ये डिटरमिनेंट ऑफ है यही तो था, तो मतलब 2 और 4 के बीच में। लेकिन यहाँ =2 का निशान भी है, अतः ये बंद ब्रैकेट के साथ आएगा, बड़े ब्रैकेट के साथ, बड़े ब्रैकेट के साथ ही इसका आंसर आएगा, ना कि ओपन के साथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर डी नंबर का आंसर सही है। हमने आपको आज इसी के साथ आपका अध्याय 4 समाप्त हुआ। कल से हम आपको आगे के अध्यायों का विस्तार से अध्ययन कराएंगे। अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।